हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। अब तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2 Cl2 एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, एक जब हो रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन तो तुम्हें कुछ फॉलोइंग डाटा है, कौन सा एक्सपेरिमेंट, टाइम और तुम्हें प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, देखो किसका डिकम्पोजिशन हो रहा है? SO2 Cl2 बना क्या रहा है? SO2 प्लस Cl2 गैस दोनों बना रहा है। ठीक है, ठीक, चलो कैलकुलेट करना है तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर पहुंच जाता है कितना? 0.65 atm पर। जब तुम्हारा टेम्परेचर पहुंच जा रहा है तो तुम्हें निकालना है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब तुम्हें क्या चाहिए? K। तुम्हें निकालना है K की वैल्यू। इतना समझ गए ना? इतना समझ में आ गया? चलो ये सब तुम्हें पूरा डाटा गिवन है। अब हम बात कर लेते हैं कि जब टाइम है तुम्हारा 0, मतलब इनिशियली टाइम चल रहा है, तो सिर्फ प्रेशर किसका आएगा? तुम्हारा इसका आएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ प्रेशर P0, क्योंकि प्योर आएगा, एकदम प्योर प्रेशर आएगा किसका? सिर्फ SO2 Cl2 का, क्योंकि तब तो ये बने ही नहीं होंगे। ठीक है, जब बने ही नहीं होंगे तो उनका प्रेशर क्या आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको मैंने मान लिया कितना होगा? 0। इसका भी होगा 0। इतना समझ गए? ठीक है, चलो अब टेम्परेचर, मतलब जब तुम टाइम बात करते हो जब वो पहुंच जाता है 100 पर। ठीक है, ये देखो टाइम पहुंच गया 100 पर, तो क्या इनका प्रेशर आएगा? बिल्कुल आएगा। देखो जब ये मान लो बना रहा है x, ये भी बना रहा है x, ठीक है, तो प्रेशर में क्या चेंज आया भाई? इसमें से प्रेशर में से x बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? P0 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा ये बताओ। ठीक है, देखो अगर ये तुम्हारा टेम्परेचर है, ठीक है, ये मान लो पूरा का पूरा टेम्परेचर है, इसमें से ये निकल गया, बाहर निकल गया, तो अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं इसमें चेंज क्या हुआ, अगर मैं इसको जो तुम्हारा टोटल था पहले इसमें से माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? तुम्हारा आ जाएगा ना, वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रेशर। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि PT टोटल प्रेशर कितना होगा एट अ टाइम 100 पे, 100 सेकेंड पर टाइम कितना होगा तुम्हारा? वो होगा P0 माइनस x प्लस x, ये देखो प्लस x प्लस क्लोरीन का प्रेशर। ठीक है, ये SO2 का प्रेशर, ये क्लोरीन का प्रेशर, और ये प्रेशर तुम्हारा पूरे के पूरे कंपाउंड का, टोटल प्रेशर की बात चल रही थी इधर। ठीक है, इसलिए ऐसा किया। तो ये क्या हो जाएगा? x x कैंसिल, तो ये हो जाएगा PT इज इक्वल टू P0 प्लस x। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब अगर मैं यहां से P0 की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा तुम्हारा? PT माइनस x आएगा कि नहीं आएगा? जरा बताओ। ये आएगा, बस साइड ही तो चेंज करी है। इतना समझ गए? चलो अब तुम्हें दिमाग में आएगा कि इतना हो क्यों रहा है, कर क्यों रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आना चाहिए। देखो अगर मैं यहां से निकाल लूँ, मुझे क्या चाहिए? K की वैल्यू चाहिए, मुझे K की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालूंगा मैं? अगर मैं log K रखता हूं, फॉर्मूला याद करो, किस में कंसंट्रेशन में वाला चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फॉर्मूला वो वाला याद करो जिसमें कंसंट्रेशन वाला चेंज आ रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन वो वाला कंसंट्रेशन, कौन सा? फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log K। ठीक, log K फिर होगा तुम्हारा 2.303 अपॉन RT, टी टेम्परेचर। ठीक है, यहां पर होगा log इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? P0। ठीक है, P0 फाइनल कंसंट्रेशन कितना है तुम्हारा? देखो P0 माइनस एक्स। ठीक है, ये कितना है तुम्हारा? P0 माइनस एक्स, P0 माइनस एक्स, ये रख दिया हमने। इतना समझ में आ गया? अगर अब मैं यहां से x की वैल्यू निकालता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी? देखो x इज इक्वल टू क्या होगा इधर? ये हो जाएगा PT माइनस P0। ठीक है, चलो सीधे सीधे वैल्यू पुट करो, यहां पे क्या हो जाएगा? log K इज इक्वल टू 2.303। टाइम कितना है? टाइम है 100 पे बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 100 रख दो इधर, 100। ठीक है, ये हो जाएगा P0। P0 कितना गिवन है तुम्हें? जरा देखो, P0 मतलब इनिशियल रेट, मतलब 0.5, जब टाइम कितना था? 0 इनिशियल था। ठीक है, यहां पर P0 माइनस एक्स, अब देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं P0 माइनस एक्स की वैल्यू पुट अगर मैं कर दूं तो ये क्या आ जाएगा? PT। ठीक है, माइनस का अंदर इंटू हो जाएगा, माइनस P0 है ना, ऐसा ही।
तो ये क्या हो जाएगा पी नॉट माइनस पी टी प्लस पी नॉट, तो ये हो जाएगा 2p0 माइनस पी टी। इतना समझ गए? समझ गए ना, सिर्फ वैल्यू हुई तो पुट करी है, ठीक है। चलो तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो कितना आएगा तुम्हारा 2p0, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो ये हो जाएगा p0 अपॉन 2p0 माइनस क्या है तुम्हारा pt। इतना समझ गए ना, इतना आ गया समझ में? तो चलो यहाँ पे पुट करो, p0 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, तो 2 इंटू 0.5 माइनस pt, टाइम मतलब 100 पे कितना चेंज हो रहा है देखो 0.6, तो रख दो 0.6, ठीक है। हाफ का इंटू जब 2 से करोगे तो क्या आएगा, 2 हाफ मिलाओगे तो 1 ही तो आएगा, तो 1 माइनस 0.6 ही लिखा है वो, ठीक है, समझ गए। चलो ये हो जाएगा log k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 100, ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 0.4। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां से जब तुम k की वैल्यू निकालोगे, k आता है 2.303 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स, तो ये आ जाता है तुम्हारा k, ये आ गया तुम्हारा रेट कांस्टेंट। इतना आ गया समझ में, ठीक है, इतना तो आ गया समझ में। तो ये आ जाती है तुम्हारी k की वैल्यू, ठीक है ना, ये होगा तुम्हारा k की वैल्यू। अब तुमसे अगर ये पूछा था जब प्रेशर पहुंच जाता है इतने पर 0.65 पर, तब क्या होती है रेट की वैल्यू, तो ठीक है चलो हम वो निकालते हैं एक बार। देखो अब मैं निकालता हूँ t इज इक्वल टू, जब हमने बात करा था टेम्परेचर, हमने टाइम को लेके चला था t, ठीक है, याद आ रहा है, ठीक है। जब SO2 का प्रेशर कितना था, वो था तुम्हारा P0 प्लस एक्स, याद आ रहा है, PT इज इक्वल टू P0 प्लस एक्स। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PT माइनस P0, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। तो PT कितना है, तब हम बात कर रहे हैं टोटल प्रेशर की, तो कितना है वो तुम्हारा 0.65 माइनस P0 कितना है तुम्हारा 0.5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.15, ठीक है। x की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 0.15। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी 0.15 वैल्यू आ गई किसकी, x की। देखो तो अब हमें निकालना है क्या, रेट, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, रेट इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा k बाय p, यही होता है ना भाई, जब तुम इनिशियल तब कंसंट्रेशन की टर्म में निकालते हो जब तुम, ठीक है। तो जो रेट है वो किसी एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, यहाँ पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं है, यहाँ पे क्या है प्रेशर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो k बाय प्रेशर, ठीक है, टोटल प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे अब जब तुम रेट की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, इतना तो पता है अपन को, ठीक है। चलो अब हमें निकालना है रेट, तो कैसे निकालोगे, क्या तुम्हारे पास टोटल प्रेशर है, अभी टोटल प्रेशर जो तुम्हारा SO2 निकाल रहा है, ठीक है, वो है क्या तुम्हारे पास, हमने इतना निकाला, x की वैल्यू इतनी आई थी, ठीक है। तो देखो हमको ये नहीं पता, अभी हमारा इतना वैल्यू तो आ गया है, हमको ये नहीं पता कि पूरा का पूरा SOCl2 जब टाइम चेंज हो गया था 100 पर, तो उसकी वैल्यू क्या आई थी, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो जरा, PT इज इक्वल टू P0 माइनस एक्स, ठीक है, यही आएगी उसकी वैल्यू। तो देखो ये क्या हो जाएगा, PT इज इक्वल टू P0 कितना है तुम्हारा 0.5 माइनस, और तुम्हारा कितना है ये 0.15, यह है x की वैल्यू, ठीक है। तो PT इज इक्वल टू जाएगा 0.35, ठीक है, तो 0.35 हो गया अब इसका प्रेशर। इतना आ गया समझ में, बस अब ये हो जाएगा तुम्हारा प्रेशर, टोटल प्रेशर जब कितना होगा तुम्हारा, जब 100 सेकेंड पे हो गया है, जब तुम्हारा प्रेशर पहुंच जाता है 0.65 पर, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, अब निकाल सकते हैं, देखो तो रेट इज इक्वल टू के हम पहले निकाल चुके थे, कितना था तुम्हारा 2.303 इंटू 10 की पावर -3 सेकंड आया था, इंटू अब P कितना आया तुम्हारा, P आया तुम्हारा 0.35, इतना ही आया था, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट करो, रेट इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा 7.805 इंटू 10 की पावर -4, तो ये आ जाएगा तुम्हारा रेट जब तुम्हारा प्रेशर पहुंच जाता है 0.65 पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी इतनी, ठीक है। तो जरा बताओ इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा ATM सेकेंड इनवर्स, क्योंकि प्रेशर में तो हमने काउंट किया है तो ATM आ गया, सेकंड इनवर्स क्योंकि रेट हमें पता है क्या होता है तुम्हारा, रेट मतलब पर सेकंड ही तो टाइम चेंज होता है, इतना समझ गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पूरा का पूरा रिएक्शन, इतना समझ में आ गया, ये हो जाएगी तुम्हारी पूरी इक्वेशन हमने बनाई है, इक्वेशन बना के हमने पूरा सॉल्व कर लिया है ये वाला क्वेश्चन,
ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अब 22 क्वेश्चन तुम्हारा बोल क्या रहा है, द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट वेरियस टेम्परेचर इज गिवन बिलो। तो हर टेम्परेचर पर जहाँ पे वो डिकम्पोज हो रहा है कौन, N2O5, उसकी तुम्हें वैल्यूज गिवन है, ठीक है। तो ये सारी तुम्हारी वैल्यूज यहाँ पे हैं। उसके बाद ये बोल रहा है कि ड्रॉ ग्राफ बिटवीन L&K, ठीक है, किसके बीच में, L&K और 1/T, मतलब 1 टेम्परेचर है ना, एंड कैलकुलेट द वेरियस वैल्यूज ऑफ A और EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, और A तुम्हारा कौन सा है, ये है तुम्हारा A, जब अपन लॉग A निकालते हैं ना, तुम्हें समझ में आ रहा है वो। चलो उसके बाद क्या है, प्रेडिक्ट द रेट कांस्टेंट एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालना है मतलब तुम्हें A, और तुम्हें निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी मतलब EA, ठीक है। तो चलो सबसे पहले अब हम देखते हैं, हमसे पूछा है 1/T और Ln K, ठीक है। तो इनके बीच में जो ग्राफ बनता है हमें वो देखना पड़ेगा। तो इनकी वैल्यू तुम्हें करना क्या है, बस यहाँ पर ये वैल्यूज तुम्हें गिवन है, देखो सारी वैल्यूज में इंटू होगा 10⁵ का, ठीक है ना। चलो तो इसको तुम अगर लॉग लगा दोगे इधर, ठीक है, तो क्या आएगी तुम्हारी एक वैल्यू आ जाएगी, और इसका तुम रेसिप्रोकल कर दोगे, ठीक है, तो 1/T कर दोगे तो तुम्हारी T की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखो तो वैल्यूज क्या आती तुम्हारी, ये देखते हैं हम। वैल्यूज आती है हमारी ये सारी की सारी वैल्यूज तुम बहुत इजीली निकाल सकते हो, इसलिए सीधे सीधे टेबल बना दी गई है ना, ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलो अब हम ये बात करते हैं कि कौन सा एक्स एक्सिस पे होगा, कौन सा वाई एक्सिस पे होगा। तो हमें क्योंकि ग्राफ बनाना है ना, वैल्यूज तो आ गई, अब ग्राफ पता कैसे चलेगा तुम्हें, ठीक है। तो हमें एक इक्वेशन पता है, कौन सी इक्वेशन पता है कि K इज इक्वल टू होता है, जरा बहुत खुश हो जाना, तुम्हें भी पता होगा ये, K इज इक्वल टू था A E माइनस EA बाय RT। अरीनियस इक्वेशन याद आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए यहाँ पे लॉग, हमें लॉग का चाहिए। तो क्या करेंगे, चलो हम यहाँ पे लगा देते हैं लॉग K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो इनटू का टर्म है तो ये इतनी तो मैथ तुम्हें पड़ी है, क्या हो जाएगा लॉग A। अब होता तो प्लस है, ठीक है ना, log mn इज इक्वल टू log m प्लस n ही होता है, लेकिन अब ये जो प्लस है ये ऊपर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस EA बाय RT। अब ये मत पूछना ये E कहाँ गया, ये वाला, ठीक है, वो कैंसिल आउट हो गया, समझ गया इतना। चलो तो ये आ गई तुम्हारी वैल्यू। अब तुम्हें दिख रहा है, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ किसके साथ, y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, क्योंकि हमें पता है log है तो कौन सा बनेगा तुम्हारा, वो स्लोपी टाइप का बनेगा ना डायग्राम, ठीक है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, कंपेयर करो, y के में क्या आ रहा है तुम्हारा log k, मतलब जिसको हम ln k बोल रहे हैं, ठीक है। तो y एक्सिस पे तुम्हारा आएगा log k की वैल्यू, समझ गए इतना। चलो अब देखो m क्या है तुम्हारा, स्लोप है, c क्या है तुम्हारा, यहाँ पर c पूरा का पूरा क्या है, देखो m की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी ये EA RT, ठीक है, माइनस EA RT, और ये तुम्हारा क्या है c, जो तुम्हारा कांस्टेंट है वो log a। इतना आ गया समझ में, ठीक है। चलो और x एक्सिस पे कौन सा ग्राफ बनेगा, 1/T का, 1/T पे बनेगा x का, y पे बना है तुम्हारा ln k का, जिसको हमने log k लिखा है इसमें। इतना समझ गए। तो ग्राफ कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं जल्दी से। देखो ग्राफ बनेगा तुम्हारा ये आ गया तुम्हारा ग्राफ, पूरे के पूरे वैल्यूज, ठीक है। चलो अब हमें निकालना क्या है, अब हम उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। इतना तो समझ गए हो तुम। देखो हमसे बोला गया था कि हमें निकालना है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A, ठीक है, और हमें निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी EA। अब ये आएगी कहाँ से, ये बिल्कुल वहीं से आएगी जहाँ से तुम सोच रहे हो। देखो हमें पता है कि अर्नियस इक्वेशन में हमें पास एक स्लोप का क्या होता है, हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला होता है, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा माइनस EA बाय R, ठीक है ना, जो हमने अभी m देखा था m यही था, ठीक है। तो m स्लोप ही होता है, ठीक है। चलो m ऐसे लिख ले, उसको जो तुमने कंपेयर करा होगा वैसे लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो स्लोप का फॉर्मूला ये होता है, अगर मैं यहाँ से स्लोप की वैल्यू निकालूं तो क्या मेरी एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। देखो अगर मैं यहाँ से स्लोप निकाल लेता हूँ तो स्लोप इनटू ये हो जाएगा गैसियस कांस्टेंट R इज इक्वल टू माइनस EA, माइनस की दिक्कत ही नहीं, हम ट्रांसफर कर देंगे इधर, ठीक है। इतना समझ गए। तो चलो जल्दी जल्दी से वैल्यू निकालते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है स्लोप इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। y2 क्या है, x2 क्या है, देखो भाई जो तुम्हारी डिस्टेंस माइनस कर दो ना पर सेकंड वैल्यू से। चलो मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाली वैल्यू उठाता हूँ, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ y2, इसको मान लेता हूँ मैं y1, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो चलो वैल्यूज को पुट करोगे जब तुम, स्लोप इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा, देखो y2 क्या है तुम्हारा, y2 है तुम्हारा माइनस 1.359, ठीक है। अब ये जो माइनस है और ये जो माइनस है प्लस हो जाएगा, बिल्कुल, तो लिख दो प्लस
4.075 अपॉन x2 माइनस x1, x2 क्या है तुम्हारा 3.1 माइनस 3.41, और ये मत भूलना कि ये जो टर्म है किसकी है, इंटू 10 की पावर -3 में है, तो बस लिख दो इंटू 10 की पावर -3। इतना आ गया समझ में, ठीक है। तो यहां से तुम्हारे स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्लोप इज इक्वल टू, इसको जब तुम पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 12.34। कितना जाएगा तुम्हारा 12.34। तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास स्लोप आ गया है, आर की वैल्यू हमें पता होती है, उम्मीद है तुम्हें भी पता होगी, ठीक है। तो क्या हो गया, ये वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। चलो अब जरा ई ए की वैल्यू निकालो, ई ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 12.34 इंटू आर की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है 8.314, यही होती है, ठीक है। तो यहां से ई ए की वैल्यू कितनी आएगी 102.59, इतना समझ गए। और ये क्या है तुम्हारा एनर्जी है, तो यूनिट क्या होगी, जूल में होगी ना, ठीक है, समझ गए थे ना। चलो हमारे पास ई ए तो आ गया, ठीक है। तो एक टर्म जो हमसे पूछी थी वो हमसे हो गई, वो हमने बना दी, ठीक है। अब हमें निकालना है ए। अब ए कैसे निकालोगे, ए भी बहुत इजीली निकालोगे अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है। तो फॉर्मूला कौन सा होता है, हमें पता है लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाय आर टी, अभी देखा हमने, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे वैल्यूज की, कौन कौन सी है हमारे पास, के की वैल्यू हमारे पास है क्या, ठीक है। देखो ये पूरी की पूरी के और हमने टी की तो बनाई ना टेबल पूरी की पूरी, समझ रहे हो, यहाँ पे रेट कांस्टेंट भी तो है और तुम्हारा टेम्परेचर भी है, तो ठीक है। अगर मैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, चलो मैंने मान लिया कि मैं 273 केल्विन पर उठा रहा हूँ, ठीक है, वैल्यू उठा रहा हूँ टेम्परेचर की 273, तो वहीं पर के की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, जरा बताओ के की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी -7.14 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना, ठीक है। तो बस अब हमारे पास ई ए की वैल्यू है, आर हमें पता होता है, तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं, लॉग ए निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलो जल्दी से पुट करते हैं, अब हम पुट करते हैं। इधर मैंने स्लोप का हटा दिया क्योंकि वो अपन देख चुके हैं, ठीक है, और ग्राफ तो तुम देख ही चुके हो पहले। चलो अब हमें निकालना है, वैल्यूज को पुट करना है सीधे सीधे। हमने क्या बोला, लॉग के की जगह पे हम क्या पुट करने वाले हैं, हम पुट करने वाले हैं हमारा -7.14। तो चलो रखो जल्दी से, क्या हो जाएगा -7.14, ठीक है, क्या है 7 -7.147। अब मैं क्या करना है, मुझे ये चाहिए है, तो मैं इसको वैल्यू को इधर कर दूंगा, तो ये किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, तो पॉजिटिव हो गया। ई ए की वैल्यू कितनी निकाली हमने 102.59 अभी निकाली थी, ठीक है, अपॉन हमारे पास गैसेस कांस्टेंट होता है, कितना होता है 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना लिया है, हम किस पर निकाल रहे हैं इधर 273 केल्विन पर, 273 केल्विन पर, आ गया समझ में इतना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा लॉग ए, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो देखो यहां पर लॉग ए की जब तुम अब वैल्यू निकालना स्टार्ट करोगे तो लॉग तुमने जब इसको कैलकुलेट किया तो कितना आया तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा 38.04, कितना जाएगा तुम्हारा 38.04, ये हो गया हमारी वैल्यू। अब तुम्हें करना क्या है, ए की वैल्यू चाहिए, तो ए इज इक्वल टू कितना आएगा, इसको इधर कर दोगे तो एंटी लॉग से टेबल से तुम निकाल सकते हो। और मैंने तुमसे अभी भी बोला है कि अगर तुम्हारे पास लॉग के आते हैं तो तुमको वो या तो टेबल देते हैं, ठीक है, एग्जाम में, या फिर वो गिवन देते हैं, ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 2.91 इंटू 10 की पावर 6, ये हो गया तुम्हारा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये आ गई तुम्हारी ए की वैल्यू, ठीक है। तो दो चीज पूछी थी हमने, वो हमने निकाल लिया, क्या ए और ई ए। अब तुमसे उनने ये भी पूछा है, हमसे क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि 30 डिग्री सेल्सियस पर और 50 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, तुम्हारा रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, मतलब तुम्हें के की वैल्यू निकालनी है। तो अब तुम देखो तुम्हें लगता क्या क्या है उसकी वैल्यू के लिए, यहां पर जरा गौर करो, ठीक है। तुम्हें चाहिए है के की वैल्यू, ठीक है, तो तुम्हारे पास होना चाहिए लॉग ए। क्या हमारे पास लॉग ए है, हमारे पास लॉग ए भी है और ए भी है, समझ रहे हो, अगर हमें लॉग में चाहिए तो वो भी है और ए में चाहिए तो वो भी है, ठीक है। माइनस ई ए हमारे पास है कि नहीं है, ई ए है हमारे पास, आर हमें पता होता है, और टेम्परेचर उन्होंने खुद दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लूं तो मेरा आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, 20 डिग्री नहीं, वो 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो क्या हमारे पास आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आएगा बिल्कुल। देखो अब क्या होगा, मेरे को निकालना क्या है, मैं सारी की सारी वैल्यूज को पुट करता हूं कि फॉर, ठीक है, एट
30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो 273 प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा 303 केल्विन। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं 303 केल्विन पर, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, log k इज इक्वल टू, के की जो वैल्यू चाहिए, log k इज इक्वल टू log a, या तो सीधे रख दो यहां पे तुम, या फिर ऐसे रख सकते हो इसको कि log 2.91 इंटू 10 की पावर 6, सीधे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, माइनस EA की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, EA की वैल्यू है तुम्हारी 102.59 अपॉन, ठीक है, यहां पर R और T जो तुम्हें पता है, R कितना होता है 8.314 इंटू T कितना है तुम्हारा 303 केल्विन। समझ गए, समझ गए, ठीक है। तो यहां पर जब तुम सीधे कैलकुलेट करोगे, अब मैं सीधे लिख रहा हूं K की वैल्यू, ठीक है, लॉग में आएगा, वैसे तो एंटी लॉग निकालोगे तो K आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर चलो मैं लॉग लिख देता हूं, लॉग K इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर जब तुम वैल्यूज को कैलकुलेट करते हो तो log k इज इक्वल टू आता है -2.8, ठीक है, और यहां से जब तुम k की वैल्यू निकालते हो तो k इज इक्वल टू आता है, k इज इक्वल टू 6.08 इंटू 10 की पावर -2। रेट की बात चल रही है तो यूनिट क्या होगी, सेकंड इनवर्स, तो लगा दो सेकंड इनवर्स, ठीक है, इतना आ गया समझ में। बस, तो ये आ गई हमारी 30 डिग्री सेल्सियस के लिए, ठीक है। अब हमें एक बार निकालना है 50 डिग्री सेल्सियस के लिए, तो ये 30 है, 20 बढ़ाना है तो इसमें 20 को ऐड कर दो, ठीक है, कितना हो जाएगा तुम्हारा 323 केल्विन के लिए निकालना है हमें, समझ गए इतना, ठीक है। तो चलो अब मैं निकालता हूं फॉर कितने के लिए तुम्हारा निकालना है 323 केल्विन, मतलब कि 50 डिग्री सेल्सियस के लिए तुम्हें के की वैल्यू निकालनी है भाई। तो चलो अब मैं सीधे पुट कर रहा हूं, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। लॉग के निकालना है तुम्हें, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, ए की वैल्यू दी है तुम्हें 2.91 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है, माइनस ई ए की कितनी आई हमारी 102.59 अपॉन, अब सारी वैल्यू सेम ही है, लग दो 8.314 इंटू तुम्हारा क्या है 323 केल्विन, समझ रहे हो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बिल्कुल। अब यहां से log k की वैल्यू तुम निकाल लोगे, बहुत इजी ले जाएगी, ठीक है। तो मैं सीधे अब ऐसे ही होगा सेम, ठीक है, सेम ऐसे ही होगा, यहाँ पे k की वैल्यू बाद में एंटी लॉग लगा के निकल जाएगी, तो मैं सीधे k की वैल्यू लिख रहा हूँ, देखो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, k इज इक्वल टू 0.607 सेकेंड इनवर्स, रेट है ना भाई, रेट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा सेकेंड इनवर्स यूनिट। तो देखो ये हो गया हमारा कौन सा 323, ये हो गया हमारा कौन सा 323 वाला, और ये वाला हो गया हमारा कौन सा 30 डिग्री सेल्सियस का। इतना आ गया समझ में, ठीक है, बहुत इजी समझ में आया होगा। बस स्लोप की दिक्कत रहती है, बाकी जो तुम बहुत इजीली कर लोगे, उम्मीद मैं पूरी कर रहा हूँ, क्योंकि हमें निकालना ही क्या है, तुम्हें स्लोप से निकालना है y2 - y1। अगर तुम्हारा इक्वेशन ध्यान है तो पूरी की पूरी तुमसे सॉल्व हो जाएगी, समझ गए इतना। चलो तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ, और ग्राफ तुमने देख ही लिया है, ठीक है, तो उसको अच्छे से करना याद। चलो ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तुम्हारा 23 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेट कांस्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन डिकम्पोजिशन पे तुम्हें रेट कांस्टेंट दिया हुआ है कितना, तो चलो सबसे पहले लिख लेंगे गिवन क्या क्या है तुम्हें, गिवन है तुम्हें k इज इक्वल टू दिया हुआ है, देखो ये रेट कांस्टेंट तुम्हें दिया हुआ है कितना 2.418 इंटू 10 की पावर -5 सेकेंड इनवर्स। चलो इतना समझ गए, एट कितना 546, मतलब ये क्या दिया है तुम्हें टेम्परेचर 546 टेम्परेचर पर, 546 टेम्परेचर पर जब हाइड्रोकार्बन का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो तुम्हें रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, समझ गए इतना। इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, मतलब EA दिया हुआ है तुम्हें, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितनी है 179.9 kJ मोल, ठीक है, मोल इनवर्स। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कैसे निकालते हैं हम, मतलब ये तुमसे सिंपली पूछ रहा है ए की वैल्यू कितनी होगी, समझ गए, लॉग ए जो था ना वो तुमसे पूछा है, लॉग ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इसको ही कहते हैं, तुम्हारा वो निकालना है। तो जरा बताओ, इतनी सारी वैल्यूज को देख के जल्दी से बताओ कि फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, बोल दोगे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि हम अभी वही देखते आए हैं, ठीक है। देखो तुमसे पूछा गया है, के तुम्हें गिवन है, टी तुम्हें गिवन है, ई तुम्हें गिवन है, लॉग ए निकालना है। तो जरा बताओ, एक एडिशनल चीज है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, वो क्या होता है, R इज इक्वल टू होता है 8.314, पता है ना तुम्हें ये, बस सारी वैल्यू पता है।
अब हम निकालेंगे फॉर्मूला। चलो देखो फॉर्मूला कौन सा है, हमने फॉर्मूला निकाला अपने दिमाग से, कौन सा, log k इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, log a जो हमें निकालना है यहाँ पर, ठीक है, log a निकालना है, माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर इंटू टी। याद आ रहा है, ठीक है। तो ये सब वैल्यू तो हमारे पास है ना भाई, तो log a तो तुम निकाल सकते हो। तो देखो log k, मैं इसको इस साइड लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, प्लस ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर इंटू टी इज इक्वल टू हो जाएगा log a के। इतना आ गया समझ में, आ गया। चलो कुछ नहीं किया, साइड ही तो चेंज कर दी। चलो सारी वैल्यू पुट करो जरा। log k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू हमें ये गिवन है, तो जरा पुट करो 2.418 इंटू 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर माइनस 5 यूनिट हमने छोड़ दिया अभी, प्लस ई ए गिवन है क्या तुम्हें, ई ए हमने निकालते हैं 179.9, तो रख दो 179.9 अपॉन 2.303, तो हमें वैल्यू पता ही होती है। आर की वैल्यू कितनी होती है 8.314, और रख दो जरा 2.303 इंटू 8.314, ठीक, इंटू, अब बताओ क्या तुम्हारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर बहुत अच्छे से दिख रहा है, मैं एकदम लास्ट में, कितना है 546, चलो 546, ठीक है। थोड़ा मज़े से कर लो, चलो थोड़ा रेस्ट कर लो, क्योंकि हमें ये वैल्यूज अब हमें पता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू log a, रेस्ट करने का बोल रहे हो आप, आगे बढ़ते जा रहे हो, ये भी तो ज़रूरी है। चलो देखो, अब जब तुम यहाँ से log a की वैल्यू निकालोगे तो log a इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा कितना 12.592, ठीक है, ये आ जाएगा। आप कैसे पता, कैलकुलेट करके पता, ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो इतना आ जाएगा। चलो अब हमें चाहिए क्या, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, मतलब a की वैल्यू चाहिए। तो देखो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा एंटी लॉग, तो वैल्यू तुम्हारी निकल के कितनी आएगी, रेस्ट करो, कैलकुलेट करो, कितना आएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 3.912 इंटू 10 की पावर 12 सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। देखो भाई सिर्फ इक्वेशन मत देखो, वरना तुम अभी बोलोगे कि हम तो रट के चले गए थे, रिजल्ट चेंज हो गई, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ ध्यान देना है गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन तुमसे वही पूछता है जो तुम्हें पहले तो आधी चीज़ें दे के रखता है, फिर पूछता है तुमसे नॉर्मली तुम्हारा जो एग्जाम में आएगा एक चीज़, ठीक है। देखो इसने ये भी दे दिया, ये पूरे पूरे गिवन दे दी, पूछ लिया ये। अब ये भी हो सकता है ये सब दे दे और तुम्हें दे दे पूछ ले एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन सिर्फ तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि फॉर्मूला तुम कौन सा लगाओगे अपने दिमाग से, सिर्फ ये ध्यान रखना है, बाकी तो इजी ही है भाई, सिर्फ वैल्यू पुट कर सबको ही आता है, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या कह रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कंसीडर अ सर्टेन रिएक्शन, ए बना रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, ए बना रहा है प्रोडक्ट विद, तुम्हें रेट कांस्टेंट दिया हुआ है कितना 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, सेकेंड इनवर्स कैलकुलेट, तुम्हें करना है कंसंट्रेशन किसका, ए का, जब तुम्हारे 100 सेकेंड हो जाते हैं उसके बाद, लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन तुम्हें कितना गिवन है 1, ठीक है। तो इसको जरा हम ऐसे लिखते हैं, गिवन हमें क्या क्या है, देखो गिवन हमको क्या क्या है, इस पे ध्यान दो, ठीक है। ए बना रहा है क्या, प्रोडक्ट, ए बना रहा है तुम्हारा प्रोडक्ट, ठीक है, ए कुछ भी हो सकता है। चलो अब तुम्हें क्या क्या गिवन है, k इज इक्वल टू तुम्हें गिवन है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, इतना समझ गए ना, ठीक है। चलो कैलकुलेट तुम्हें करना है कंसंट्रेशन। देखो जब मैं मानता हूं जब तुम्हारा t इज इक्वल टू 0 हुआ, इसका कंसंट्रेशन कितना है, इनिशियल कंसंट्रेशन है 1, ठीक है ना, इतना आगे समझ में 1 कंसंट्रेशन है, और ये बना रहा है क्या, देखो ये तो मैं गिवन है इसलिए लिख रहा हूं मैं 1। अब जब t इज इक्वल टू 100 पहुंचता है तो हमने मान लिया इसका कंसंट्रेशन है AH, H मतलब 100, ठीक है, ऐसा AH कुछ होता नहीं है, इतना समझ में आ गया। ये सब हमने पूरे क्वेश्चन को एक फ्रेम करके लिख लिया, इतना आ गया ना समझ, ऐसे लिख लिया करो तो थोड़ा इजी पड़ता है। उसके बाद अब तुम्हें देखा निकालना क्या है, तुम्हें कंसंट्रेशन निकालना है। तो भाई फॉर्मूले में, कौन से फॉर्मूले में कंसंट्रेशन आता है, ठीक है, कौन से फॉर्मूले में कंसंट्रेशन आता है जिसमें टाइम भी आ जाए, तुम्हारा कंसंट्रेशन भी आ जाए और रेट कांस्टेंट भी आ जाए, ठीक है। तो देखो हमें पता है और मुझे उम्मीद है तुम्हें भी पता है, ठीक, क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू होता है 2.303, याद आ रहा है 2.303, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो
जब मैं निकालता हूँ इसको 2.303 अपॉन टी मतलब टाइम, फिर लॉग कंसंट्रेशन, कौन सा, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है तुम्हारा, सीधे वैल्यू पुट कर दूं, चलो नहीं करता हूं, पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन जब टाइम के बाद चेंज हो गया है वो। इतना आगे समझ में। तो यहां पर अब देखो क्या क्या है तुम्हारे पास, ये वैल्यू तो तुम्हें दिख ही रही है 2.303, ठीक है। टाइम तुम्हें दिख रहा है कितना है तुम्हारा, टाइम है हमारा 100 लिखा हुआ है 100 सेकंड के बाद, ठीक है। लॉग की वैल्यू हम निकाल ही लेते हैं। ए है क्या तुम्हारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन, हाँ है, क्या नहीं है, ए एच बस नहीं है। तो ए एच भाई जब ए की वैल्यू तो नहीं है ना, ठीक है, एक ही वैल्यू तो नहीं, तो वो तो हम निकाल ही लेंगे। चलो देखो क्या है तुम्हारा, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻², ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन टाइम कितना है 100 लॉग, ठीक, ए की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 1, तो सीधे रख दिया हमने, और ए एच की हमें निकालनी है, तो ए एच को जैसे का तैसा ही रखा, मेहनत करके एच लिखा है ना, ठीक है। चलो देखो, तो हमने जैसे का तैसा ही लिख दिया। अब उसके बाद जब देखो क्या होगा, ये देखो 10⁻², ये भी 10⁻² है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू 10⁻⁻², इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻², 100 को लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो देखो, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2.303, ठीक है, और इज इक्वल टू लॉग 1/AH, दिख रहा है, ठीक है। तो देखो ये 10⁻², गई, ये गई, तो बचा क्या तुम्हारे पास, बस अब देखो भाई बहुत इजी हो गया अब तुम्हारे लिए, 2/2.303 इज इक्वल टू लॉग 1/कंसंट्रेशन ऑफ AH। इतना आ गया ना इतना, बस अब तुम्हें सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है, क्या इसको एंटी लॉग कर लेंगे हम, इसको निकालो जरा कितना आएगा, ये जाएगा 0.8684 इज इक्वल टू लॉग 1/कंसंट्रेशन 100 सेकंड पर, ठीक है। इतना आ गया समझ में। बस अब करोगे क्या, बस देखो इसको हम लिखेंगे अब एंटी लॉग, मैं लॉग को इधर लेके आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0.8684 इज इक्वल टू 1/AH, ठीक है। या तो AH को इधर ले जाओ या फिर इसको इधर लेके चले जाओ, या तो फिर क्या, या फिर इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसको ऊपर कर दो, इसको फिर अपॉन में चला जाएगा ना, ये तो सिंपल सी चीज पढ़ी ना हमने मैथ्स में, ठीक है। तो जब तुम AH की वैल्यू निकालोगे यहां से तो कितना आएगा 0.135, कंसंट्रेशन किस में चल रहा है, मोलिटर यूनिवर्सल, उसको सीधे लिख दूं मैं मोलर, लिख दिया मैंने मोलर, इतना आ गया। तो ये हो गया तुम्हारा कंसंट्रेशन जब तुम्हारे 100 सेकेंड बीत जाते हैं, उसके बाद तुम्हारा कंसंट्रेशन बचता है 0.135। अब एक लॉजिक तुम ये भी लगा सकते हो, इनिशियली इतना था, ठीक है, अब भाई इनिशियली इतना था, जब टाइम चेंज होते जाएगा तो ये तो कम होते जाएगा प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो 1 से तो कम ही आनी थी वैल्यू, तो आ गई तुम्हारी 1 से कम वैल्यू, इतना समझ में आ गया। चलो तो ये वाला क्वेश्चन हमारा होता है फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या तुम्हारा 25th क्वेश्चन बोला है, सुक्रोज डिकम्पोजेस इन एसिड सॉल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अकॉर्डिंगली, ठीक है। सबसे पहले हम फ्रेम करके लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं, देखो क्या है तुम्हारा, सुक्रोज लिख लो, सुक्रोज डिकम्पोज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड सॉल्यूशन, ठीक है, एसिड सॉल्यूशन। अब उन्होंने नाम नहीं बताया, ठीक है, तो वरना बोलो कि कौन सा एसिड, ठीक। देखो एसिड सॉल्यूशन में वो डिकम्पोज हो रहा है, किसमें, ग्लूकोज बना रहा है एक तो वो बना रहा है कौन सा तुम्हारा, फ्रक्टोज, ठीक है, एक बना रहा है एक फ्रक्टोज। चलो इतना समझ गया, कुछ था ही नहीं इसमें। चलो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर रेट, ठीक, लॉ विथ टी हाफ, तुम्हें कितना गिवन है, टी हाफ इज इक्वल टू है 3 घंटे, मतलब इसका आधा जो कंसंट्रेशन है, टी हाफ मतलब कितना होता है कि जब आधी रिएक्शन ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो कितना दिए 3 घंटे में ऑलमोस्ट रिएक्शन हो रही है। चलो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल सुक्रोज रिमेन आफ्टर 8 आवर्स, ठीक है। तो भाई 8 घंटे के बाद कितना उसका कंसंट्रेशन बचेगा, किसका, सुक्रोज का, ये निकालना है, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा तो इजी हो गया है, अगर ये पूछ लेता कि फ्रक्टोज का कितना होगा, ठीक है, कंसंट्रेशन कितना बनते जा रहा है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता। कैसे पड़ता, चलो देखो, अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था जिसमें हमें बहुत सारी वैल्यूज गिवन थी,
जिसमें हमें एक टाइम भी गिवन था, कंसंट्रेशन एक चीज का गिवन था और एक का कंसंट्रेशन नहीं गिवन था, वो निकालना था। तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था? बिल्कुल वही फॉर्मूला हम फिर से लगाने वाले हैं, ठीक है। कैसे लगाएंगे? लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। चलो फॉर्मूला पहले लिख लो कि K इज इक्वल टू होता है 2.303 बाय टाइम लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं पता, ठीक है। किसका निकाल रहे हैं? सुक्रोज का। तो चलो एस रख देते हैं इसको। सुक्रोज का कंसंट्रेशन नहीं पता, फाइनल भी नहीं पता 8 घंटे बाद। तो 8 घंटे के लिए मैं क्या लिख दूं? इसको 8 लिख दूं क्या? कुछ भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, सपोज तो कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैंने 8 लिख दिया उसको, ठीक है। मैं इसको ई लिख देता हूं, चलो मैंने ई लिखा है ना। 8 घंटे के बाद का कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब कि एक टाइम के बाद स्टार्टिंग कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन जब वो कम हो गया होगा। इतना आ गया समझ में? चलो देखो, अब तुम्हारे दिमाग में जो एक क्वेश्चन आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए? सर हमारे पास K की वैल्यू नहीं है, हम क्या पुट करेंगे? ठीक है, तो बिल्कुल अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत अच्छे, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो एक बार सोचो, फिर से सोचो, ठीक है, पॉज करके सोचो कि K की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं। देखो भाई, हमें पता है एक रिलेशन किसका बीच में, K और हाफ लाइफ पीरियड के बीच में क्या होता है तुम्हारा। देखो K इज इक्वल टू अगर मैं टी हाफ के टर्म में देखूं, ठीक है, देखो टी हाफ के टर्म में देखूं अगर मैं, तो क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू होता है तुम्हारा 0.693 अपॉन कितना होता है, K। तो K की वैल्यू कितनी हो सकती है यहाँ पे, इसको इंटरचेंज कर लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.693 अपॉन टी हाफ। क्या तुम्हारे पास टी हाफ गिवन है? टी हाफ दिमाग में कैसे आया? क्योंकि हमें दिख रहा था, मैंने बोला ना कि क्वेश्चन ही बता देता है तुम्हें, ठीक है। तुम्हें दिख रहा है टी हाफ, तो ये आ गया तुम्हारा वैल्यू। तो चलो सीधे पुट कर देते हैं अब यहाँ पर देखते चलो। देखो क्या क्या है हमारे पास टी हाफ है, तो इसको सीधी फुल पुट कर रहा हूं मैं। देखो 0.693 अपॉन टी हाफ कितना है तुम्हारा 3, तो यहां पे मैंने रख दिया 3 इज इक्वल टू कितना है 2.303, उसमें आगे कुछ चेंज नहीं करना, 2.303। अब टाइम कितना है तुम्हारे पास, टाइम जल्दी से बताओ, कितने टाइम पे निकालना है हमें, 8 पे, ठीक है। तो 8 लिख दिया हमने, इतना आ गया। चलो लॉग, हमें भाई दोनों कंसंट्रेशन नहीं पता तो उनको दूरी रख दो, ठीक है, ई। इतना तो आ गया समझ में, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना। चलो अब इस वैल्यू निकालो जरा, यहां से जब तुम वैल्यू निकालोगे, ठीक है, जब यहां से तुम अब क्या करने वाले हो, वैल्यू को निकालने वाले हो, तो देखो क्या आएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा एंटीलॉग, लॉग इधर हो जाएगा, ठीक है, एंटीलॉग यहां पे क्या हो जाएगा, एंटीलॉग ब्रैकेट ना, चेंज करो जरा साइड को, ये हो जाएगा 0.693 इंटू 8 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2.303 इंटू 3। इतना आगे समझ में, सिर्फ साइड नहीं चेंज करिए। इज इक्वल टू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, समझ गए इतना, ठीक है, ये आ गया समझ में। देखो ये हो गई तुम्हारी वैल्यू, पूरी की पूरी हमने देख ली है। अब जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगी तुम्हारी, देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी ना, है ना, कर दी, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, देखो ये होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 6.345 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा कंसंट्रेशन S अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ 8 आर के बाद। इतना आगे समझ में। देखो अगर मैं मान लेता हूं कि इनिशियल कंसंट्रेशन 1 था, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर 1 था तो 8 आर के बाद कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूं तो 8 आर के बाद कितना हो जाएगा, 1/6.345 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन 8 आर के बाद, ठीक है। जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो ये जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ S 8 आर के बाद कितना हो जाएगा, जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 0.1576, कितना आएगा 0.1576। मतलब कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 1 था, ठीक है, अगर 1 था तो 8 घंटे के बाद उसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 0.1576, ठीक है, ये हो जाएगा इसका कंसंट्रेशन 8 आर के बाद। इतना समझ में आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है फिनिश, समझ गए, ठीक। क्या क्या लगा मेन, तुम इसको ध्यान रखना भाई, समझ गए। चलो अब ये वाला तो तुम्हें याद भी रहेगा, ठीक, लेकिन अगर तुम्हें ये याद नहीं रहा कि रिलेशन हमने कैसे निकाला था तो फंस जाओगे, ठीक है। चलो बाकी का हमारा क्वेश्चन हो गया फिनिश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन, ठीक है।
जब डिकम्पोजिशन होता है किसका, हाइड्रोकार्बन का, तो ये वाली फॉलो करता है वो रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हमें निकालना है ई ए मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें क्या एक्टिवेशन एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे कहीं यूज इस इक्वेशन में नहीं दिख रही है, तो कहाँ से लेके आओगे, बिल्कुल लेके आएंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे K इज इक्वल टू होता है 4.5 इंटू 10 की पावर 11 सेकेंड इनवर्स, इसमें दिया हुआ है E माइनस 28,000 K अपॉन T, ये तुम्हें गिवन है। उसके बाद हमें पता है एक और इक्वेशन K इज इक्वल टू, जरा बताना इसका नाम, ये क्या होता है, ए ई, ठीक है, ए ई ए अपॉन आर टी। कौन सी इक्वेशन है ये, अर्नियस इक्वेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं अर्नियस इक्वेशन। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 किससे एंड 2, कंपेयर नंबर कर रहे हैं हम, किसको कंपेयर कर रहे हैं, 1 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है माइनस ई ए अपॉन आर टी इज इक्वल टू माइनस 28,000 ठीक, के अपॉन टी। इतना समझ में आ गया, के कुछ नहीं है वो टेम्परेचर। चलो ये हमें मिल जाता है, ठीक है। अगर अब हमें निकालना क्या है, हमें ई ए निकालना है, ई ए निकालना है ना, इस टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो अब बचा क्या हमारे पास, मेन बचा आर, तो आर की वैल्यू हमें पता होती है और ई ए हमें निकालना है। तो चलो देखो, माइनस ई ए, ये भी किस में था, माइनस में, तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, तो बस इसको हटा दो, प्लस कर दिया हमने, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। ई इज इक्वल टू जाएगा 28,000 इंटू आर की वैल्यू कितनी होती है तुम्हारी, 8.314, ठीक है ना, यही होती है। जब यहां से तुम ई ए की वैल्यू निकालोगे तो कितना आता है तुम्हारा, 2.32 इंटू 10 की पावर 5। एक्टिवेशन एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी तुम्हारी, जूल पर मोल, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये आ गई तुम्हारी रिएक्शन, ये तुम्हारी रिएक्शन कह रहा हूं, ये हो जाएगा तुम्हारा पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। इक्वेशन कौन कौन सी मेन थी तुम्हारी, एक चीज को ध्यान रखना, बस क्या बोलता हूं मैं कि तुम्हारा क्वेश्चन में ही पूरा आंसर दिया है, एक चीज को ध्यान रखना, एक्टिवेशन एनर्जी पूछा था तुमसे, कहां से लेके आओगे, यहां से लेके आ गए ना हम, क्या दिक्कत है, अर्नियस लेके आ गए ना, ठीक है। देखो यहीं से लेके आ सकते हो तुम, बाकी कहां से और लेके आओगे, दूसरे वाले फॉर्मूले लगाओगे, लॉग वाले तो आएंगे नहीं, है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। अब हमारा क्या है, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी तुम्हें एक गिवन था जिसमें हाइड्रोकार्बन का डिकम्पोजिशन हो रहा था, यहाँ पर भी तुम्हें एक इक्वेशन गिवन है, कितनी है तुम्हारी, इसको लिखो गिवन है तुम्हारी लॉग K इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 की पावर 4 K बाई टी, ठीक है, ये तुम्हें गिवन है। उसके बाद अब बोल के रहा है कैलकुलेट ई ए, तो हमें ई ए निकालना है, ठीक है। कैलकुलेट ई ए फॉर दिस इक्वेशन एट व्हाट टेम्परेचर, ठीक है, विल इट्स हाफ पीरियड बी 256, भाई किस टेम्परेचर पर, मतलब जब टेम्परेचर तुम्हारा हाफ लाइफ पहुंच जाता है 256, तो उस टाइम टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, तुम्हें ये भी निकालना है, ठीक है। तो देखो तुम्हें एक तरीके से गिवन भी क्या है, टी हाफ भी गिवन है, कितना गिवन है, 256 मिनट्स, कितने गिवन है, 256 मिनट, इतना समझ गए, ठीक है। ये पूरी की पूरी हो गई तुम्हारी किसके बारे में, क्वेश्चंस के बारे में, इतना आगे समझ में। तो देखो अगर मैं इस इक्वेशन को किससे करता हूं, कंपेयर करता हूं मैं इसको कि लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस याद आ रहा है किससे कंपेयर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी, समझ गए, 2.303 आर टी, इतना समझ में आ गया है। अब मैं इसको कंपेयर करूं, ये हो गई सेकंड इक्वेशन, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं साथ में तो क्या हो जाएगा, ये तो मैं कुछ वैल्यू मिलेगी, माइनस ई ए 2.303 आर टी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1.25 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन टी। तो ये तुम्हें कुछ ऐसी रिएक्शन मिलने वाली है, समझिएगा, जब हम इसको करते हैं कंपेयर। हमें चाहिए क्या, ई ए, समझ में आ गया, तो ये टी से तो पहले ही टी कैंसिल, ठीक है।
चलो वैल्यूज को पुट करो, माइनस ई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 1.25 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 2.303 इंटू आर की वैल्यू कितनी होती है 8.314 अपॉन क्या है कुछ नहीं, क्योंकि टी से टी तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। देखो यहाँ पर ई ए की वैल्यू कितनी आएगी, ई ए की वैल्यू आएगी तुम्हारी 2.39 इंटू 10 की पावर 5 जूल मोल इनवर्स, ये हो जाएगा तुम्हारा ई ए की वैल्यू। समझ में आ गया इतना, ठीक है। ये देखो ये माइनस माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे जब कंपेयर करोगे तो ये प्लस ही प्लस में ही आएगी तुम्हारी पूरी की पूरी वैल्यू। इतना समझ में आ गया। तो ये हो गई तुम्हारी ई ए की वैल्यू, समझ गए। देखो एक्टिवेशन एनर्जी तो हमारी आ गई। अब उसके बाद ये पूछ रहा है कि एट टेम्परेचर इसकी हाफ लाइफ इतनी कब होगी, किस टेम्परेचर पे होगी, तो हमें अभी ये निकालना है। तो मतलब देखो अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लूँ, देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखो इधर आओ, ये चाहिए तुम्हें टी, तुम्हें चाहिए है टी, तो कहाँ से आएगा टी, देखो अगर मैं देखो ये सब वैल्यू है मेरे पास, अगर मैं यहाँ से के की वैल्यू निकाल लूँ तो मैं उसको टी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो के की टर्म हमें निकालना पड़ेगा, तो के कैसे निकालोगे, अब ये देखो भाई, देखो क्या तुम्हारे पास के है, इधर नहीं है, लेकिन एक चीज दिख रही है तुम्हें, उसका रिलेशन वाला दिख रहा है। कौन दिख रहा है तुम्हें, हाफ लाइफ पीरियड दिख रही है, ठीक है। तो क्या करोगे भाई 0.693, चलो लगाओ। यहाँ पर अगर मैं दिखाता हूं, चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है रिलेशन वो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कितना, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 होता है अपॉन के, ठीक है। हमें के की वैल्यू पता ही नहीं है, तो के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, यही होगा। टी हाफ कितना है तुम्हारा 256 मिनट, लेकिन हम मिनट में लेते हैं क्या, नहीं लेते, हम किस में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। तो देखो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 256 इंटू किससे इंटू करोगे, किससे, ये तो थोड़ा तुमने बहुत पहले ही पढ़ा ना, इसको इंटू कर दोगे तो हम किसके साथ, 60 के साथ। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा तुम्हारा 15360 सेकेंड, तो ये आ जाएगी तुम्हारी वैल्यू, ठीक है। चलो वैल्यूज को पुट करो, k इज इक्वल टू आएगा 0.693 अपॉन, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15360, ठीक है, ये हो जाएगा इतना। जब k की वैल्यू इधर से निकालोगे तो आएगा 4.5 इंटू 10 की पावर -5 सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये इनवर्स है, ठीक है, ऐसा समझ गया। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हम बहुत इजीली निकाल लेंगे, कैसे, यहाँ पे k की वैल्यू पुट करना है, टेम्परेचर हमें ऑलरेडी मिल जाएगा बहुत इजीली। चलो देखते हैं, यहाँ पे इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, इतना तो समझ गया, आ गया होगा ना तुम्हें, ठीक है ना। चलो इसको मैं हटा रहा हूँ, देखो अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ कि इसमें log k इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा 14.34 दिख रहा है, 14.34 माइनस कितना है तुम्हारा 1.25 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन टेम्परेचर हमें निकालना है, तो बस टेम्परेचर हमें निकालना है, ठीक है। हमने उसको जैसे कहता सही रख दिया। लॉग के की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, देखो कितनी आई है हमारी 4.5 इंटू 10 की पावर -5 सेकेंड इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू वाई का वाई वैल्यू रख दो अपॉन टी, ठीक है। देखो भाई अब तो ये इजी ही है, इजी है कि नहीं है, जल्दी से बता दो। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है बहुत जल्दी से। तो देखो क्या आएगा तुम्हारा, इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे पूरे टर्म को, तो ये जाएगा तुम्हारा -4.35 इज इक्वल टू 14.34 माइनस ये कितना है तुम्हारा 1.25 इंटू 10 की पावर 4, ठीक। अपॉन में क्या चल रहा है इसके, टी, बस साइड को एक्सचेंज करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.25 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन टी इज इक्वल टू 14.34 प्लस 4.35, ऐसी कुछ आएगा, साइड बस एक्सचेंज जो कर रहा है हमने। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 18 पॉइंट, देखो ये हो जाएगा 18.69, इतना समझ में आ गया। तो ये आई तुम्हारी ये वैल्यू, इसकी वैल्यू इतनी आई। तो अब बस टी की वैल्यू निकालना है, तो जल्दी से इसको कैलकुलेट करो, टी की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा टी इज इक्वल टू, देखो कितना दिया है तुम्हें, टी इज इक्वल टू, जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन
ये इधर चला गया, ठीक है, और अपॉन 18.69, तो T इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा, देखो ये हमने पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर दी, T इज इक्वल टू आ जाएगा 669 केल्विन। समझ गए, ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज हमने इधर पुट कर दी हैं, और जब पुट करी तो हमें क्या मिला 669 केल्विन। इतना आगे समझ में। तो भाई जब ये इतना पहुंच जाएगा टेम्परेचर, तो हमारा हाफ लाइफ पीरियड मतलब इतने टाइम के बाद हो जाएगा कितना, टेम्परेचर कितना हो जाएगा उसका 669 केल्विन। इतना आगे समझ में। तो ये था तुम्हारा क्या 27th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट्स। अब देखो भाई ए फिर से डिकम्पोज हो रहा है, ये होता ही रहता है, ठीक। हैज़ वैल्यू कितनी, के की वैल्यू तुम्हें इतनी गिवन है एट 10 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान दो ये है तुम्हारा डिग्री सेल्सियस, हम डिग्री सेल्सियस पे काम ही नहीं करते, इसको सीधे कन्वर्ट कर लो तो कितना जाएगा 283 केल्विन, 10 ही तो ऐड करना था 273 में। एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितनी दी है तुम्हें, मतलब तुम्हें EA गिवन है कितना 60 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। टेम्परेचर भी तुम्हें कितना गिवन है 283 केल्विन। एट व्हाट टेम्परेचर वुड बी, के तुम्हारा हो जाएगा इतना, ठीक है भाई। तो 2K की वैल्यू गिवन है, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे फिर, बिल्कुल अब तुम्हें पता है, कैलकुलेट हमें करना क्या है, हमें निकालना क्या है द एट टेम्परेचर इतना, ठीक है। तो देखो अब तुम्हें सीधे सीधे तुम्हें गिवन है एनर्जी एक्टिवेशन, है ना, तुम्हें अब प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो रहा है, वैल्यू तुम्हें इतनी इतनी गिवन है एट व्हाट टेम्परेचर। अब तुम्हें टेम्परेचर बताना है, टेम्परेचर भी बताना है तुम्हें, पहली चीज, एक टेम्परेचर तुम्हें गिवन है, दूसरी चीज फिर 2K की गिवन है थर्ड, और फिर एक तुम्हें एक्टिवेशन भी गिवन है। तो बचा ही क्या, बचा है क्या कुछ, देखो किस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, मतलब मैं log K2/K1। चलो अब तुमको तुरंत सॉल्व हो गया, तुम्हारा तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया होगा, ठीक है। चलो चलो इसको पॉज करो सबसे पहले, और ये वैल्यू अब तुम एक बार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है, फिर आना मेरे पास, फिर अपन देखेंगे साथ में करेंगे। कर लिया, ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा, log K2/K1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला कौन सा लगाया होगा तुमने लगाया होगा कौन सा, EA 2.303 R। अब टेम्परेचर तुमको अलग अलग गिवन है, तो क्या हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2, 1/T2, यही लगाया फॉर्मूला। अगर ये लगाया तुम्हारा आंसर भी आ गया होगा, ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा, log K2 तुम्हें कितना गिवन है, ये देखो ये है तुम्हारा सेकंड K2, ये है तुम्हारा पहला, ठीक है। तो देखो पहला कितना है तुम्हारा 1.5 इंटू 10 की पावर 4, ये था सेकंड, पहला वाला तुम्हारा 4.5 इंटू 10 की पावर 3 सेकंड इनवर्स। इतना समझ में आ गया है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी कितनी गिवन है तुम्हें भाई 60, तो रख दो 60 2.303 इंटू आर की वैल्यू तुम्हें पता ही होती है 8.314, ठीक है, 1/T1। टेम्परेचर पहले के लिए कितना है तुम्हारा 283, तो रख दो 283 माइनस 1/, क्या नहीं पता, T2 नहीं पता, तो T2 रख दिया हमने इधर, समझ गए इतना, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई तुम्हारी। अब यहां से तुम T2 की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हो, कि नहीं निकाल सकते हो। देखो जब मैं इसका निकालूंगा एक, फिर मैं इसको सीधे इंटू कर दूंगा इससे, तो मेरा कितना जाएगा, ये जाएगी वैल्यू, ठीक है। चलो देखते हैं ये क्या होगा, अगर मैं यहां से निकालता हूं ये कितना आएगा। देखो जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं लॉग वाले को, तो लॉग ये होगा 3.33 इज इक्वल टू, ये पूरे को पूरे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा log 3.33 इज इक्वल टू 60, ठीक है, ये 60 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन, ठीक है, 10 की पावर 3 क्यों हुआ ये बताओ, 10 की पावर 3 क्यों हुआ, यहाँ पर भी 10 की पावर 3 ही होना चाहिए था, ये कितना हो जाएगा 60 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि ये देखो ये किस में है, किलो जूल में है, हमें किस में चाहिए, जूल में चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 3, याद रख से, चलो ठीक है, समझ में आ गया, ठीक, ये हो जाएगा 10 की पावर 3 2.303 इंटू 8.314, सीधे एलसीएम निकाल लो, कितना हो जाएगा ये, देखो 283 T2 है ना, ये हो जाएगा T2 माइनस 283, इतना आ गया समझ में, ठीक है। कुछ ज़्यादा चेंज तो नहीं किया, बस 10 की पावर 3 लेके आए, क्योंकि हमने कन्वर्ट करा उसको किस में, जूल में, वरना किलो जूल में भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। चलो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा पूरा का पूरा इक्वेशन।
अब यहाँ से तो सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक है। देखो अब जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरी इक्वेशन आती है 0.952 T2 इज इक्वल टू 283। तो T2 की वैल्यू क्या जाएगी, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 283 अपॉन 0.952। इतना समझ में आ गया। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो T2 इज इक्वल टू आता है 297 केल्विन। कितना आ गया, 297 केल्विन। अब मैंने क्या किया था, डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट किया था। तो अगर मैं इसको डिग्री सेल्सियस में लिखना चाहूं तो यह जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस। समझ गए, ठीक है। 273 से माइनस कर दो तो सीधी सीधी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी। इतना आ गया समझ में, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा फिनिश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट कितना 298 केल्विन इज इक्वल टू दैट रिक्वायर्ड फॉर इट्स 25% कंप्लीशन एट इतने डिग्री इतने केल्विन पर। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, जब तुम्हारी जो एक रिएक्शन है वो 298 केल्विन पर हो रही है, ठीक है, तो उतना ही टाइम ले रही है वो जितना जब 25 कंप्लीशन हो रहा है, 25% कंप्लीशन हो रहा है जब किस पे 308 केल्विन पर। इतना समझ में आ गया। इफ द वैल्यू ऑफ ए तुम्हें गिवन है कितनी 4 × 10⁻10, ठीक है। कैलकुलेट के एंड तुम्हें क्या क्या चाहिए, कैलकुलेट के किस पे 318 केल्विन पर और तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। इतना समझ गए, क्वेश्चन को समझ में आ गया ना, ठीक है। चलो सबसे पहले लिख लो गिवन देखो भाई गिवन 10% कंप्लीशन, तो मैं स्टार्टिंग परसेंट की बात कर रहे हैं, मतलब 100 में से 10% कंप्लीट हो गया है। चलो इनिशियल अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, और हमें क्या क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, कितना टेम्परेचर है 298 केल्विन। किसके लिए, पहली वाले के लिए जो 10% कंप्लीशन हो कर रहा था, ठीक है, 10% कंप्लीशन वाली इक्वेशन के लिए। दूसरी चीज वो क्या बोल रहा है, जब 25% हो रहा है कितने पे, टेम्परेचर तुम्हें गिवन है 308, जब कितना हो रहा है इसका 25% कंप्लीशन, ठीक है। तो टाइम सेम है, मतलब T1 इज इक्वल टू T2 है उस टाइम। समझ गए ना, सेम टाइम ही ले रहा है वो दोनों में, तो T1 इक्वल T2 हो जाएगा। चलो अब मैं सीधे सीधे वैल्यूज को जरा देखता हूं, ठीक है। हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट के और ई निकालना है, ठीक है। कब के निकालना है, हमें 318 केल्विन पर, और ये एक्टिवेशन एनर्जी हमें निकालना है, कभी भी निकाल सकते हो। चलो ये सब हमें गिवन है, वैल्यू कौन सी लगाओगे, कौन सा वैल्यू पुट करोगे, देखो के इज इक्वल टू, ठीक है, के हमें निकालना है। के अगर मैं बात करता हूं पहली वाले के लिए, अगर मैं बात करता हूं मतलब 298, तो मैं लिख रहा हूं के 298 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, नीचे लिखते हैं टाइम, तो टाइम है क्या हमारे पास, टाइम तो नहीं है, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं T1 इज क्या होता है, लॉग कंसंट्रेशन। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन, पहली वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो कंसंट्रेशन पहली वाले की मतलब 10% कंप्लीशन हो गया है। देखो मतलब क्या बोल रहा है ये, 10% हो गया कंप्लीट, मतलब किस में से हो गया होगा, 100 में से 10 कंप्लीट हो चुका है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन उसका कितना है, 100। आफ्टर कंप्लीशन मतलब 10% कंप्लीशन के बाद कितना हो जाएगा उसके पास, 100 - 10, ठीक है। तो किसका लिख सकता हूं मैं इसको, इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया 100 अपॉन फाइनल हो जाएगा 100 - 10। इतना आ गया समझ में आ गया ना, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज गिवन नहीं है, ठीक है। तो देखो T1 की वैल्यू निकाल लो यहां से, कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन ये कितना हो जाएगा K 298, ठीक है, वही की वही, ठीक। लॉग यहां पे हो जाएगा 100 अपॉन 90 लिख दो सीधे। ये हो गई इक्वेशन नंबर पहली, ये हो गई तुम्हारी पहली इक्वेशन। दूसरी क्या होगी, जब T2 की बात होगी, T2 में भी सेम होगा 2.303। T2 मतलब रिएक्शन सेकंड वाले की बात कर रहा है, जब वो कितना कंप्लीट हो रहा है, 25% कंप्लीशन हो रहा है उसका, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा K कितने टेम्परेचर पे हो रहा था वो, देखो 308 पे, तो लिख लो 308 केल्विन, ठीक है। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन जब कंप्लीट हो रही है 25%, तो उसका भी इनिशियल कितना होगा 100%, ठीक है। अब 25 कंप्लीट हो रही है तो कितना हो जाएगा 100 - 25, मतलब सीधे लिख दूं 75, ठीक है, मैंने सीधे लिख दिया 75। अब देखो, अब इक्वेशन ने ही बोला है, हमारे पूरे क्वेश्चन ने ही बोला है टाइम सेम है,
दोनों के लिए टाइम सेम है, मतलब क्या है तुम्हारा T1 इज इक्वल टू T2 है, समझ गए, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, जब T1 इक्वल T2 है तो चलो पुट कर देते हैं 2.303 अपॉन कितना है तुम्हारा K 298, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, चलो अभी नहीं करते, लॉग ये हो जाएगा 100 अपॉन 90, मतलब 10/9 ही है वो, ठीक है, 10/9 समझ लो, इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K 308 केल्विन पर, है ना। ये हो जाएगा लॉग 100 अपॉन ये कितना है 75, इतना समझ गए, ठीक है। क्यों लिखा, क्योंकि उन्होंने बोला था टाइम सेम ही है दोनों का, इसलिए हमने इक्वल करके लिख लिया, ठीक है। अब यहां से मैं निकालूंगा K 308 अपॉन K 298, मैंने K के टर्म को एक साइड ले लिया, ठीक है, K और K टर्म को मैंने एक साइड ले लिया, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे वैल्यू क्या मिलती है, मुझे वैल्यू मिलती है 2.789, हमें वैल्यू मिलती है इतनी, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी एक रेशियो हमें मिल रहा है दोनों के बीच का, इतना समझ गए ना, ठीक है। चलो तो ये हो जाती है हमारी वैल्यू, ठीक है, ये हो गई हमारी वैल्यू। अब मुझे चाहिए क्या है, क्या अभी कुछ मिला नहीं है हमें, अगर मैं अब निकालता हूँ EA, ठीक है। EA कैसे निकालूंगा मैं, देखो ये तो मेरे को एक मिल गया, मतलब टोटल दोनों के बीच की जो रिएक्शन थी हमें वो मिल गई एक 2.789, इतना समझ गए। अगर मैं इसको पुट करता हूँ किस में, देखो अब मैं इसको किस में पुट करता हूँ, जब मैं इसको लिखता हूँ log K इज इक्वल टू, ध्यान देना समझ जाओगे अब भी, ठीक है, log K इज इक्वल टू ये होता है तुम्हारा क्या EA अपॉन 2.303 R, और टेम्परेचर में दोनों के डिफरेंस है, ठीक है। तो 1 अपॉन टेम्परेचर पहले वाले का कितना था 298 माइनस 1 अपॉन दूसरे वाले का कितना है 308, लिख दो 308, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तुम, K की वैल्यू कितनी है हमारी दोनों के लिए सेम से वैल्यू, लॉग K की वैल्यू लिख दो 2.789 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 10EA अपॉन 19.17 इंटू 91784, इन दोनों को जब कैलकुलेट करोगे एलसीएम तो इतना आ जाएगा, और जब डिफरेंस निकालोगे तो कितना है ये 308 माइनस 298 तो कितना आएगा 10, इतना समझ गए हो। चलो अब यहां से EA की वैल्यू निकालते हैं, जल्दी से देखो क्या हो जाएगा ये। अब जब तुम इसको कैलकुलेट करते हो तुम्हारा क्या था EA इज इक्वल टू 10EA इज इक्वल टू 766226, ये कुछ वैल्यू आती है तुम्हारी किसकी, इसकी, ठीक है। जब तुम इसको निकालते हो इसकी खुद की वैल्यू आएगी, और ये तो खुद ही इतनी बड़ी टर्म है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब EA की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये तो तुम्हें पता है 766, ठीक है, एक डेसिमल पे लगा दो 76622.6, ये तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी, इतना आ गया समझ में, ठीक है। तो ये हो जाएगी तुम्हारी EA की वैल्यू, समझ गए इतना, ठीक है, ये हो जाएगी तुम्हारी EA की वैल्यू। अब इसको तुम निकालोगे तो जूल मोल इनवर्स आता है, ये किस में तुम्हारी जूल में। अब इसको तुम्हें किस में करना है, किलो जूल में, तो ये कितना हो जाएगा 100, फिर 1000 से डिवाइड करते तो 1 2 3 इतना हो जाएगा 76.62, ठीक, ये हो जाएगा EA KJ मोल इनवर्स। तो ये आ गई तुम्हारी EA की वैल्यू किलो जूल में, इतना आ गया समझ में, ठीक है। तो हमने EA की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि K की वैल्यू निकालो किस पे 318 केल्विन पर, ठीक है। तो हम चलो जल्दी से निकालते हैं इसको, क्या आएगा तुम्हारा, देखो कैसे निकालोगे, log K इज इक्वल टू, ठीक है, हमें पता है log K इज इक्वल टू होता है log बेस 10A, ठीक है, log A माइनस ये कितना होगा तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी EA अपॉन 2.303 R इंटू T, ये होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा log K हमें निकालना है, ठीक है, K निकालना है हमें, तो K रख दो सीधे सीधे। log A की वैल्यू हमें गिवन है, देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा log, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 10 सेकेंड इनवर्स माइनस EA कितना गिवन है तुम्हें, देखो EA हमने निकाला है, बिल्कुल निकाला है, कितना 76.62, रख दो 76.62 अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू कितने टेम्परेचर पर निकालना है हमें,
पता है क्या हमें टेम्परेचर? बिल्कुल पता है, 318 लिख दो, 318 केल्विन पर, ठीक है। तो अब जब तुम यहां से वैल्यू निकालते हो के की, ठीक है, तो क्या आता है? के इज इक्वल टू आता है 1.042 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स। तो ये आ जाएगी तुम्हारी वैल्यू किसकी? के की, जब तुम्हारा टेम्परेचर पहुंच जा रहा है 318 केल्विन पर। इतना समझ में आ गया है? तो ये वाला हमारा क्वेश्चन इसी के साथ ये वाला फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन है? 30th क्वेश्चन बोल रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रुपल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम इतने से इतना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो क्या है? कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालना है तुम्हें EA, ठीक, ऑफ द रिएक्शन एज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज भी हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये चेंज नहीं हो रही, हमें ये निकालना है। और ये क्या बोल रहा है? द रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? क्वाड्रुपल्स है। मतलब मैं बोलता हूँ यहाँ पे देखो 2 टेम्परेचर दिए हैं, ठीक है, 2 टेम्परेचर दिए, तो 2 रिएक्शन की कोई बात हो रही है, तो क्या बोल रहा है वो? K2/K1 जो है वो क्वाड्रुपल्स है, मतलब 4 टाइम्स है, ठीक है। वो क्या है? 4 टाइम्स है। तो ये क्या हो जाएगा? K2 इज इक्वल टू 4K1। इतना समझ गए, ठीक है। अब देखो हमारे पास K2/K1 है, ठीक है, हमारे पास टेम्परेचर है, डिफरेंट टेम्परेचर है। तो भाई फॉर्मूला कौन सा लगाओगे जब तुम्हारे पास सारे के सारे K1 है? वो लगाओगे तुम log K2/K1 इज इक्वल टू, क्या इसमें आएगा? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आता है इस फॉर्मूले में, बिल्कुल आता है, EA 2.303 R। अब देखो टेम्परेचर डिफरेंस आता है ना इसमें, बिल्कुल आता है, 1/T1 माइनस 1/T2 ये आएगा, ठीक है। बस सारी सारी वैल्यू पुट कर दो। log K2/K1 की क्या बोल रहा है वो? जो तुम्हारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है? क्वाड्रुपल्स है ना, तो यहां पे रख दो 4 इज इक्वल टू, 4 कहां से आया? ये आया K2/K1 से, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। इज इक्वल टू EA निकालना है, EA 2.303, R की वैल्यू हमें पता है 8.314, बहुत पढ़ा हमने ये वाला चैप्टर, ठीक है। इस फिर क्या है? 1/T1 कितना दिया है तुम्हें? ये देखो, ये दिया T1, ये दिया T2, तो रख दो 293 माइनस 1/T2 कितना है? 313। तो ये हमने वैल्यू रख दी, ठीक है। अब जब यहां से तुम EA निकालोगे तो EA कितना आएगा, ठीक है। जब यहां से तुम EA की वैल्यू निकालते हो तो ये आएगी तुम्हारी, देखो ये तो 4 है, इसकी वैल्यू तुम्हें गिवन होगी, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज मतलब ये मत होना, थोड़ा सा वरी मत होना कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, याद करके जाना पड़ेगा, नहीं। इसकी वैल्यू तुम्हें किस में गिवन होती है? या तो सैम्पल पेपर में गिवन है तुम्हारे, ठीक है, या तो एग्जाम में अगर आ रही है तो या तो लॉग शीट देंगे वो तुम्हें, वरना या तो फिर इसकी वैल्यू तुम्हें गिवन होगी, ठीक है। रट के नहीं जाना रहता है, ये कोई चीज़ रटने की बात नहीं है, बस फॉर्मूले तुम्हें पता होने चाहिए। अब कई लोग कहते हैं रट लेने चाहिए, ठीक है। अब तुम्हें EA की वैल्यू निकालना है। EA की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी? 52.854 kJ मोल इनवर्स, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आती है तुम्हारी इतनी, जब इसको पूरे को तुम कैलकुलेट करोगे तो, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 58.854, और यहाँ पे जब तुम कैलकुलेट कर दोगे ये आएगी जूल में, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? केजे में, तो जो कि हमने सीधे करके लिखी है क्या? 52.854 kJ मोल इनवर्स। इतना समझ गए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा होता है फिनिश। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो भी हमारा होता है फिनिश, ठीक है। अब हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, और हम मिलेंगे कहाँ? लर्नोवा फ्री है पर बेस्ट है जहाँ।